गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर 30 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। इसमें हमें कुछ बेसिक बातें जाननी पड़ेगी। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इन सर्कल देखेंगे। तो उसके पहले हमें जानना पड़ेगा कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक जानना पड़ेगा। देखिए, पहले एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना आपको आता होगा, फिर पेपर देख लीजिए थोड़ा सा। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं? सपोज मान लो ये मेरे पास एक एंगल है, इसको मुझे बाइसेक्ट करना है। क्या है? ए बी सी। बी पे एंगल बन रहा है, यहाँ पर हमेशा एंगल सेंटर में बनता है। तो बी को कैसे इंडिकेट करोगे? एंगल ए बी सी। तो बी पे एंगल बन रहा है तो हमेशा जिस पे एंगल बनेगा वो हमेशा सेंटर पे आएगा। बी पे एंगल बना तो ये जो एंगल है, सपोज इसको मैंने मान लिया, ये अपने पास से मान लो ये 60 बना रहा है एंगल। कितना बना रहा है यहाँ पर? 60 डिग्री बना रहा है। ठीक, ये बना रहा है आपके पास 60 डिग्री। तो मुझे बनाना है 30 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा, इस 60 एंगल का क्या करूंगा, बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। एक ऐसा लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि क्या करेगा, एंगल ए बी सी को 2 पार्ट्स में बांट देगा। तो एंगल ए बी सी को जब 2 पार्ट्स में कोई बांटेगा तो मुझे कितना मिलेगा? एंगल ए बी सी की जो एंगल है, एंगल ए बी सी कितना है? 60 डिग्री। हाफ तो कितना बनेगा? 30। तो वही हमको लाइन यहाँ पर चाहिए। वही अपने को जो रे है ना, यहाँ जो रे बनेगा वो हमको चाहिए, जो इसको क्या कर दे, बाइसेक्ट कर दे। तो कैसे ड्रॉ करते? देखिए, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर 2 रेज है। फर्स्ट रे आपके पास बी सी है, सेकंड रे आपके पास बी है। रे मतलब जो पर्टिकुलर एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और एक ही डायरेक्शन पे मूव करेगा। एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और एक ही डायरेक्शन पे यहाँ पर मूव करेगा। तो फर्स्ट रे मेरे पास बी सी है, सेकंड रे मेरे पास बी ए है। तो ये तो एक आर्क काटेंगे जो कि क्या करे, इन दोनों साइड को कट करे। तो बी सी को ये आर्क कहाँ पर कट कर रहा है? यहाँ पर कट कर रहा है। और बी ए को ये जो है ना आर्क यहाँ पर कट कर रहा है। तो नाम देते हैं। तो चलिए, ये बी सी ए बी सी हुआ, ये डी पे कट कर रहा है बी सी को, ये आर्क जो है। और ये जो बी ए है या ए बी है उसको कहाँ पर कट कर रहा है? ई पे कट कर रहा है। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद आप देखेंगे तो अब जहां जहां कट किया, यहाँ पर कट किया, एक यहाँ पर कट किया, तो वहां पर आप रखेंगे राउंडर। ठीक है, राउंडर का निडल। तो निडल की बात है, निडल जब रखोगे तो ऐसे डॉट ही बनेगा। तो ऐसा ट्रिक याद रखेंगे। तो जहां जहां डॉट है वहां से हमको क्या करना है, आर्क काटना है, याद रहेगा। ठीक है, जहां पर राउंडर रहेगा वहां पर निडल है ना, वहां पर वो सुई जैसे रहेगा, तो रखोगे तो यहाँ पर डॉट बनेगा। तो वही चीज याद रखना कि जहां जहां पर डॉट है वहां से हमको क्या करना है, आर्क काटना है। तो यहाँ पर रखूंगा राउंडर को, एक आर्क काटूंगा, यहाँ रखूंगा एक आर्क काटूंगा, एक आर्क काट दूंगा। उसके बाद दोनों आर्क जहां मिलेंगे वहां पर भी एक डॉट मिलेगा। जहां पर दोनों आर्क मिलेंगे वहां पर एक डॉट मिलेगा। और उस डॉट से इस डॉट को, जिसको एंगल बी पे आपको बना 60 डिग्री, तो उसी से आपको क्या करना है, उसको ज्वाइन करना है। जैसे इसको मैं ज्वाइन करता हूं तो जो एंगल है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, वो एंगल क्या होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये बनेगा फर्स्ट एंगल और ये बनेगा आपके पास सेकंड एंगल, जो कि सेम होगा। तो 60 का हाफ 60 है, तो दोनों कितना कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 और 30। अगर मैं पूरे एंगल की बात करूंगा तो 30 + 30 60 बनेगा। और मैं सिंगल एंगल की बात करूं, चाहे इसकी बात करूंगा तो भी क्या होगा 30। इसको माने तो ओ, एंगल ओ बी डी ये बनेगा 30 डिग्री। या मैं बोलूंगा एंगल ओ बी ई ये भी क्या बनेगा 30 डिग्री। ये होता है एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो है ना, जो इसको 2 भागों में कट किया, 2 इक्वल पार्ट्स में बांटा, 2 इक्वल पार्ट्स में बांटने को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट करना। क्या बोलते हैं? बाइसेक्ट करना। तो इसने उसको क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। ठीक, उसने उसको क्या कर दिया, बाइसेक्ट किया। तो बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में बांटा। तो ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये हो गया एंगल। अब दूसरा चीज, अब मान लो इसी पे आपको कुछ एंगल्स बनाने हैं, तो एंगल बाइसेक्टर आपको बहुत हेल्प करेगा इस एंगल को फॉर्म करने के लिए। चलिए, मैं जैसे आपसे पूछूं कि आपको एक एंगल बनाना है कोई सा भी, तो मैं आपसे बोलता हूं अगर कि आपको बनाना है एंगल, अभी जो मैंने बोला 30 आप बनाओगे। ठीक है, 30। तो 30 आपको नहीं आता तो पहले उससे पहले एक और चीज देख लो कि 90 कैसे बनाते हैं, फिर वो समझाऊंगा। 90 देखो कैसे बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक आप लाइन सेगमेंट लेंगे। सपोज लाइन सेगमेंट ए बी है, जिसका लेंथ है मान लो 8 सेंटीमीटर। इस लाइन सेगमेंट का लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। तो मुझे ड्रॉ करना है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मुझे ड्रॉ करना है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब एक ऐसी लाइन आएगी यहाँ पर जो इसको क्या करेगी, उस पर 90 बनाएगी। इस लाइन पे एक यहाँ से एक ऐसी लाइन लाओ जो इस पे 90 बनाएगा और साथ ही साथ उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मान लो ओ है, तो बाइसेक्ट करेगा मतलब क्या, ए से ओ का लेंथ और ओ से बी का लेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब वो कहां पर काटने वाला है, उसको मिड पॉइंट।
तो वही बोल रहा है कि जो ए बी है उसका मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। दो नाम छिपे हैं, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, जो लाइन आएगा, जो यहाँ पर लाइन आएगा वो क्या करेगा, ए बी पे 90 बनाएगा, ये हो गया परपेंडिकुलर। बाइसेक्टर मतलब क्या, वो ए बी को दो भागों में बांटेगा। मतलब ए से बी का लेंथ अगर 8 है, 8 का हाफ कितना होगा, ये टोटल 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 8/2 हो जाएगा। ए से ओ का लेंथ और ओ से बी का लेंथ भी कितना हो जाएगा 8/2 होगा। तो 8/2 मतलब 4, तो ये आपका 4 बनेगा, ये भी आपका 4 बन जाएगा। तो जो लाइन है, इस लाइन को मानो मैंने सीओ नाम दिया, लाइन से बोल लो, लाइन बोल लो, रे बोल लो, जो ही बोल रहा है। तो ये क्या करेगा, सीओ, वो क्या है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो कि ए बी के साथ 90 फॉर्म करेगा, 90 एंगल बनाएगा और क्या काम करेगा, ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। दो काम यहाँ पर होगा, तो इस चीज को आप ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा, ये हो गया। तो मैंने यहाँ पर 90 बना लिया, तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर मान लो आपको नीड है, यहाँ तो नीड किसकी थी, दोनों की ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने बोला, तो क्या किया हमने, परपेंडिकुलर और क्या कर दिया, बाइसेक्ट, दोनों काम कर दिया, 90 बना दिया, उसको बाइसेक्ट भी किया। अगर आपसे कोई ये पूछे कि एक लाइन सेगमेंट है तो 90 बनाइए, तो 90 में चाहो कहीं बना सकता हूँ, ठीक है। चलो मान लो यहाँ 90 बनाना चाहता हूँ, यहाँ पर कहीं, ये तो मैंने कार काट दिया, तो देखना यार 2 पॉइंट मिलेगा ना, दो जगह पे इस लाइन से ए बी है, उसको क्या कर दिया, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था जहां जहां वो पॉइंट मिलेगा वहां पर आपको निडर रखना है, निडर रख दिया मैंने यहाँ पर, और एक आर्क ऊपर की तरफ काट दिया, यहाँ रखा, एक आर्क ऊपर की तरफ काटा, अब यहाँ पे फिर से एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर नीचे लाके ज्वाइन करूंगा। तो ये क्या काम करेगा, फिर इसका काम क्या है, ये जो आएगा अपने पास, ठीक है, ये तो यहाँ पर ये क्या करेगा, 90 बना देगा, क्या बना दिया 90। लेकिन यहाँ पर आगे मान लो ओ, तो जो ए से ओ का लेंथ है वो ओ के बी के इक्वल नहीं है, वो ओ से ओ के बी के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर इक्वल हो रहा था, वहां पर इक्वल क्यों नहीं हुआ, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर मैंने क्या किया, जो ए बी का लेंथ था 8 सेंटीमीटर, ए बी का लेंथ यहाँ पर 8 सेंटीमीटर था, तो मैंने उसको पहले हाफ किया, 8 का हाफ होता है 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, मोर देन हाफ, मतलब 4 जो हाफ है उसका ना हाफ से कुछ ज्यादा, हम यहाँ पर क्या करते हैं, आर काटते हैं, हाफ से कुछ ज्यादा, तो 4 का 8 का हाफ तो 4 होता है, तो 4 से कुछ ज्यादा में क्या आएगा, 4.1 आएगा, 4.2, 4.3, 4.4, जितना चाह आप ले सकते हैं। तो मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पर 4.5 लेता हूं मैंने कितना लिया, 4.5 लिया। तो एक्चुअल में क्या हुआ था, ये तो यहाँ पर से मैंने क्या किया, लेंथ को देखा, ए सी बी का 8 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर मान लो हमको नहीं पता सेंटर कहाँ पर है, बस अप्रॉक्स एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से ए से एक पे अगर मैं राउंडर रखा तो लगभग यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा है 4 से, हमको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर क्या लगभग 4 से ज्यादा है, आगे बढ़ो यहाँ भी ज्यादा है, यहाँ पर यहाँ भी 4 से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, राउंडर लेंगे और इतना ही लेंथ का मोर देन 4, मतलब 4 से ज्यादा आर्क काटेंगे, एक ऊपर की तरफ काटेंगे, ठीक है। और एक हम क्या करेंगे, यही ए पॉइंट पे रख के नीचे की तरफ काटेंगे, फिर बी पे रखूंगा, फिर ऊपर की तरफ काटूंगा, फिर नीचे की तरफ काटूंगा। अब दोनों को ज्वाइन करूंगा ना, तो हमेशा कहां पर ज्वाइन होगा, मिड पॉइंट पे, हमेशा मिड पॉइंट पे कट करेगा। मिड पॉइंट क्या था, ओ था, हमेशा मिड पॉइंट पे कट होगा और क्या बनाएगा, 90 बनाएगा। तो यही क्या बन जाता है अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये था। इसमें मोर देन मैंने क्या किया था, जो हाफ है 8 का हाफ 4 था, उससे कुछ ज्यादा लिया था ना, ये इसलिए ऐसा हुआ कि बाइसेक्टर ही बन गया। लेकिन अब यहाँ अब मोर देन हाफ क्यों लेते हैं, 8 का हाफ 4, तो मोर देन हाफ क्यों लेते हैं, 8 का हाफ तो 4 होता है ना। तो देखो अगर मैं यहाँ पर 4 लेता, देखो प्रॉब्लम क्या होता, अगर मैं इसका क्या लेता, 8 का हाफ 4 लेता, सपोज ये आपके पास ए बी है जिसका लेंथ कितना था, मैंने बोला 8 सेंटीमीटर। अब मैं सिर्फ इसका हाफ तो 4 होता है, तो ए से मैं 4 का आर काट लिया, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का। तो अगर मैं आर का अगर काटूंगा तो देखो कैसे कटेगा, ये आर किस टाइप से कटेगा, और यहां से इस टाइप का, देखो ये मिलते हुए नहीं दिखाई देगा अपने को, दिखाई देगा मिलते हुए एकदम थोड़ा नहीं बराबर दिखाई देगा अपने को। बट यहाँ पर मैंने क्या किया, जो आर्क मैंने काटा था और इस आर्क से हाफ मोर देन हाफ लिया, तो ये क्या होगा, 4 से कुछ ज्यादा आगे बढ़ेगा, यहां से मोर देन हाफ लूंगा, आगे बढ़ेगा। देखो स्पष्ट दिखेगा अपने क्लियरली कि कहां पर कट कर रहा है, नीचे भी वैसी हो जाएगा, नीचे भी वैसी होगा, क्लियरली दिखेगा। लेकिन आपने सिर्फ 4 लिया, तो जब 4 लेंगे तो ये ऐसा पास होगा और इस टाइप से ऐसा कुछ पास होगा, तो मिलता एकदम करीब से जाएगा, बट ये मिलता हुआ दिखाई देगा अपने को। तो इसलिए आर्क को शो करने के लिए, दिखाने के लिए हमको क्या करना होता है, मोर देन हाफ लेना पड़ता है, उससे कुछ ज्यादा लेना पड़ता है, और कुछ ज्यादा लेंगे तो हमको स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई देगा कि एक्चुअल में कहां पर काट रहे हैं। आप चाहो तो ऊपर की तरफ काट सकते हो, और चाहो तो आप क्या कर सकते हो, नीचे की तरफ भी इसको काट सकते हो। ये तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर तो इक्वल दिखा दिया,
लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर ए बी का लेंथ मान लो यहाँ भी 8 सेंटीमीटर था, लेकिन यहाँ पर मैंने मोर देन हाफ आर्क नहीं काटा था। मैंने सिर्फ क्या बोला, एक मैंने यहाँ पर आर्क एक काट दिया, सिर्फ मुझे नहीं पता कहाँ पर इसका हाफ आएगा। मैंने एक क्या किया, आसी पास, एक एकदम पास में है। अब खुद सोचिए, अगर ए से ओ का लेंथ अगर 2 सेंटीमीटर है तो क्या ओ से बी का लेंथ 2 होगा? तो ज्यादा होगा, हमको दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पर मोर देन हाफ नहीं दिया, मैंने क्या बोला, सिर्फ 90 बना दो। तो इसको ऐसा भी कर सकते थे अपन, मैं इसको ऐसा भी बना सकता था इस टाइप से। एक आर्क काटा यहाँ से, एक यहाँ से काटूंगा मिला के, तो भी 90 बनता। तो क्या ए से ओ का लेंथ और ओ से बी का लेंथ सेम है क्या? नहीं है। वो सेम तब आएगा जब मैं मोर देन यहाँ पर क्या करूंगा, हाफ लूंगा। तो ये होता है, मोर देन हाफ अगर लोगे तो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है। अदरवाइज हम 90 ऐसा बना सकते हैं। 90 की कंडीशन क्या होता है, एक लाइन पे आप एक आर्क काट लो कहीं पर भी, फिर वहां पर दोनों पॉइंट से लेकर 2 आर्क काटेंगे, एक ऊपर दोनों तरफ से, इसको मिला देंगे, ये 90 बन जाता है। 90 आपको ऐसा बनाना है, 90 आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए, ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना। अब एंगल बाइसेक्टर में कुछ एंगल्स और देखते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर आपने 90 अभी सीख दिया बनाना, 90 कैसे बनाना है आपको आ गया। ठीक है, अभी आपने जस्ट बनाया 90, एक आपने आर्क काटा कहीं पर भी, चाहो तो आप यहां से भी बना सकते हो। ठीक है, जहां बनाना चाहो, मैं चलो यहां से बना रहा हूं 90। ये आर्क काटा, यहां से आर्क लिया, एक यहां से लिया, ये आपका 90 बन गया। चलो अब मुझे कोई बोल दे, चलिए आप ये बताइए 45 डिग्री बनाइए। आपसे कोई ये पूछे आपको रिक्वायरमेंट हो गई कहीं पर बनाने की, क्वेश्चन में दे दिया गया आपको क्या बनाना है 45 डिग्री, उस बेस पे आप क्या करेंगे, उस बेस पे आपको क्या करना पड़ेगा 45 के लिए। तो आप ये देखो, ये 45 किसका डबल होता है, सॉरी 45 का डबल क्या होता है, तो हमको ये पता है 45 का डबल जो होता है वो होता है 90। क्यों? क्योंकि 45 मुझे डायरेक्ट नहीं आता बनाना, मुझे 45 बनाना नहीं आता है, तो मैं क्या करूंगा, उसके डबल पे जाऊंगा। क्यों जाऊंगा डबल पे? 45 का डबल होता है 90। अगर मैंने 90 बना दिया तो 90 का हाफ भी कर सकता हूं, क्योंकि हमने पढ़ा है, भी सीखा है एंगल बाइसेक्टर। अगर मैं 90 बना लेता हूं तो उसके देखो 90 मैंने यहां बनाया, ये आपके पास कितना बना 90 डिग्री, ये आपके पास फॉर्म हुआ 90 डिग्री। अब मुझे चाहिए कितना था 45 डिग्री, तो 90 का मैं क्या करूंगा, सिर्फ एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लूंगा। जैसे ही मैं 90 का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो मुझे कितना एंगल पता चल जाएगा, 45 डिग्री मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 90 का क्या बना दूंगा, एंगल बाइसेक्टर। देखो ये आपका 90 फॉर्म हुआ, तो मैंने क्या बोला, ये किसके किसके साथ 90 बना रहा है, एक तो ये है, इसको मान लो आप ए भी मानते हो, ये चलो ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका ओ है। तो ये क्या है, ओ बी और ओ सी के साथ यहाँ पर 90 बन रहा है, ओ बी और ओ सी के साथ 90 बन रहा है। तो ये जो आर्क कटा हुआ है वो कहाँ कहाँ पर कट रहा है, एक तो यहाँ मिल रहा है इसको, और एक तो यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दोनों जो पॉइंट है, मैंने बोला जहां पर पॉइंट दिखेगा वहां पर राउंडर रखना और एक आर्क काटोगे आप। ठीक है, एक साइड में ना, उसी एंगल के ऊपर की तरफ काट देना। नीचे से कैसे मिलाओगे, ऊपर की तरफ काटना, फिर यहाँ पर रखेंगे, दूसरा आर्क काटेंगे। अब दोनों को फिर ज्वाइन करके फिर यहाँ ओरिजिन से क्या करेंगे, मिला देते हैं। जैसा आप इसको मिलाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये इधर का पोर्शन कितना बन जाएगा 45 डिग्री, कितना बन जाएगा 45 डिग्री। तो आपने 45 को शो कर दिया, 45 को शो, इधर भी कितना बन जाएगा आपके पास 45 डिग्री। बस एक आप दिखा दो 45 डिग्री, ये कंप्लीट हो गया। ये अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चलो ये तो हो गया 45, अगर मैं आपसे पूछूंगा 22.5 कैसे बनेगा, तो 22.5 आपको नहीं आता, तो आप क्या करोगे, उसका डबल पे जाओगे, डबल। तो 22.5 का डबल क्या होता है, 22 का डबल 44 और हाफ का डबल 1 होता है। तो 44 और 1 45, मतलब आपको 45 आना चाहिए, आपको 45 भी नहीं आता, तो उसका डबल करोगे। तो 45 का डबल 90 होता है, 90 तो आपको आता है, तो 90 पे आइए, 90 को हाथ कीजिए, कितना आएगा 45। अभी 45 आ चुका ना, ये आ गया 45, आपको बोला गया है 22.5। तो फिर वही देखना, ये जो 45 है किस किस रे के साथ बन रहा है। तो फर्स्ट रे आपके पास OB है, सेकेंड रे आपके पास मान लो OB डेज है, OB डेज और OB, इसका यार 2 पॉइंट फिर आपको मिलेगा, जहां आप इंटरसेक्ट किया ये पॉइंट मिला, एक यहां मिलेगा, फिर यहां से काट काटोगे, फिर आप एक आर्क यहां से काटना, अब दोनों को फिर से मिला दो। अब ये कितना बन जाएगा 22.5, ये भी कितना बन जाएगा 22.5, तो आपको मिल गया फिर से 22.5। तो ये तरीका होगा इसको। तो अभी हमने एंगल देख लिया, एंगल कैसे बनाते हैं, एंगल बाइसेक्टर आपने देख लिया। ठीक है, उसमें एक और चीज इंक्लूड कर सकते हैं आप ना, एक और चीज देख लीजिए, एक है एंगल आपके पास, अगर आपको 60 बनाना है, कितना बनाएंगे आप 60 डिग्री, तो उसके लिए क्या करना, एक कोई भी लाइन सेगमेंट लो, क्या मैंने लाइन सेगमेंट यहाँ पर ए भी लिया, अब उस पे ठीक है एक स्टार्टिंग पॉइंट्स ना, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक आर्क काटूंगा, राउंडर रखा है यहाँ पर, एक मैंने यहाँ पर एक आर्क काट दिया, यस हो गया, आर्क काटा, इसको यहाँ से मैं ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये टोटल एंगल कितना बनाएगा आपको पता है, 180 बनाएगा।
लीनियर पेयर आपने पढ़ा है ना, लीनियर पेयर से 180 बनाएगा। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर फिर से उस राउंडर को जैसा है ना वैसी रखना है, एक आर काटे हुए यहाँ पर, तो जैसा राउंडर वैसी है, उसको फैलाना नहीं है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, फिर पॉइंट मिला, मैंने बोला जहां जहां पॉइंट मिला वहां पर क्या लेके जाओ, राउंडर को, फिर यहाँ पर लेके गया राउंडर को, फिर एक आर काटूंगा ना ऐसा, तो ये जो है ये आर कितने का बनाएगा, 60 डिग्री। ये हमेशा ये ऐसा बनाते हैं 60 डिग्री, ये बन गया आपके पास 60 डिग्री। फिर यहाँ पर रखेंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ मिला, फिर आर काटोगे तो ये आपका बन जाएगा कितना, 120, पूरा यहाँ से हमें कितना बन जाएगा यहाँ पर 120 डिग्री। एंड लास्ट फिर यहाँ से ये, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास टोटल 180 डिग्री, ये टोटल। तो 60 कैसे बनाते हैं, फिर उसका डबल करोगे तो 120, फर्स्ट आर्क में 60 डिग्री, सेकंड आर्क पे आओगे तो 120, एंड थर्ड पे आओगे तो 180। ये इसका भी यूज होने से बता दिए, क्वेश्चन देख के इसका भी यूज हो सकता है आगे। चलिए अब बात करते हैं मेन टॉपिक की, जो है अपना सर्कम सर्कल। तो देखिए सर्कम सर्कल का मतलब क्या होता है थोड़ा समझेंगे ना। सर्कम सर्कल मतलब ये है कि ट्रायंगल, देखो अगर मैं मान लो एक ट्रायंगल फॉर्म करो, कोई भी ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल मेरे पास है, ट्रायंगल की जो वर्टेक्स है, पहला वर्टेक्स ए, दूसरा बी, वर्टेक्स किसे बोलेंगे, जहां पर टू लाइन सेगमेंट मिलेंगे वो आपका वर्टेक्स होगा। तो टू लाइन सेगमेंट यहाँ पर मिल रहा है, ये वर्टेक्स हो गया, यहाँ पर ये दोनों मिल रहा है, ये भी वर्टेक्स हो गया, यहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, ये भी आपका वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स है। तो अगर मैं सर्कल फॉर्म करूं, सर्कल बनाऊं, तो वो सर्कल क्या हो, इस ट्रायंगल एबीसी से ऐसा पास होते हुए जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल। इसे हम क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल, मतलब सर्कल बाहर बन रहा है। सर्कल यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्कम सर्कल का मतलब होता है कि सर्कल आपका क्या होना चाहिए, बाहर बनना चाहिए। और दूसरा एक और चीज होता है इन सर्कल, दूसरा आएगा अपने पास इन सर्कल, इसमें फिर भी वही काम करेंगे, एक आप ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म करेंगे, एक ट्रायंगल मैंने बना दिया, ट्रायंगल एबीसी, 3 वर्टेक्सेस है यहाँ पर एबीसी, उसके बाद इन सर्कल, तो यहाँ पर क्या होगा, सर्कल अंदर बनेगा। तो अगर सर्कल आप अंदर बना लेते हैं, सर्कल इसके भी कुछ प्रोसेस है, अगर सर्कल अंदर बना और तीनों साइड को टच करते जाना चाहिए ना, ए बी को टच किया किसी पॉइंट पे, मान लो ए बी को टच किया डी पॉइंट पे, बी सी को टच किया ई पॉइंट पे, और ए सी को टच किया एफ पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा आपका इन सर्कल। मतलब सर्कल बना ट्रायंगल के अंदर बना तो इन सर्कल बोलते हैं, अगर सर्कल ट्रायंगल के बाहर बनेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल बोलते हैं। इसको ध्यान दें, देखो बनता कैसे है, होता है, इसको समझिएगा ध्यान से, इससे हर सब क्वेश्चन पूछेगा, दोनों और में आता है, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ता है। देखिए बनाना कैसे है, कंफ्यूजन बहुत रहता है इसमें, तो ध्यान देंगे समझ में आएगा, कुछ टॉपिक है। देखिए सर्कम सर्कल, तो मैं बता रहा हूं, सर्कम सर्कल बना है सर्कम और सर्कल वर्ड से। तो सर्कम का मतलब होता है बाहर, ये हेल्प करेगा आपको, तो हिंदी में लिख लेते हैं, सर्कम का मतलब होता है बाहर, और सर्कल, ठीक है, बाहर की तरफ क्या बन रहा है यहाँ पर, सर्कल, बाहर की तरफ क्या बन रहा है, सर्कल, ठीक है, बाहर की तरफ क्या बनेगा, सर्कल। चलिए सर्कम सर्कल भी देखते हैं। सर्कम का मतलब मैंने बाहर बताया, तो ये बाहर बनेगा सर्कल, ठीक है, बस इतना भी ध्यान दो, जब बनाऊंगा तो अच्छे समझा दूंगा क्या मतलब इसका। तो पहला क्वेश्चन मान लो अपने पास एक दिया है, construct a circum circle of a triangle ABC in which AB equal to 3 cm, BC equal to 4 cm and the angle B equal to 90 degree. Find the radius of a circumcircle. ठीक है, चलो देखो कंस्ट्रक्शन करना है, इसमें एक ट्रायंगल बोला पहले फॉर्म करने के लिए, ट्रायंगल पहले फॉर्म करना है, तो AB 3 cm, BC 4 cm, एंगल B 90 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आप एंगल देखेंगे, एंगल कितना बना है यहाँ पर 90, किस पे, B पे, एंगल बना 90 डिग्री, वो भी बी पे। तो देखो यहाँ पे बी, ए बी के साथ भी बी आ रहा है, और बी सी के साथ भी यहाँ पर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले बी स्टार्टिंग में ही वाला, तो मैं देता हूँ कैसे, पहले बी सी को देता हूँ। ठीक है, क्यों लिया बी को स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे बी पे बनाना कितना है, यहाँ पर एंगल 90 भी फॉर्म करना है, इसलिए मैं ले रहा हूँ बी को। उधर भी कर सकते हैं, ए बी देते तो उधर बनाना पड़ता 90 को, क्योंकि मैं बी सी को ले रहा हूँ ताकि मैं स्टार्टिंग से बना सकूँ, और कोई इसको डिफरेंस अंतर नहीं है। ठीक है, बी सी कितना है अपने पास 4 सेंटीमीटर, तो मैंने ले लिया यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। एंगल बी पे बनाना है 90। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि कैसे 90 बनाएंगे, तो क्या करना है, बी भी उसने बोल दिया बनाने के लिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लोगे राउंडर लिया मैंने, एक यहाँ पर आर काटोगे, ठीक है, अब इसको यहाँ से ज्वाइन करना ताकि आपको 180 यहाँ पर पूरा शो हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर आगे क्या करना होगा आपको, इसके बाद फिर देखिए 2 पॉइंट पे कट किया, ये इस लाइन से को क्या किया उसने, 2 पॉइंट पे कट किया, तो मैंने बोला जहां पर पॉइंट दिखेगा वहां को क्या करना, राउंडर रखना है। ठीक है, प्रकार बोलते हैं राउंडर रखना है, और उस पे रख के कार काटना है ऊपर की तरफ। ठीक है, उसके बाद फिर बी पे रख, यहाँ पर रखना है सेकंड पॉइंट पे, फिर आर काटना है। अब इन दोनों का आप मिला दोगे ना,
जब दोनों को मिलाएंगे यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 90 फॉर्म हो जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पर 90, मान लो यहाँ पर बी, यहाँ पर पॉइंट बी है, ये आपका 90 फॉर्म हो गया, 90 बना। फिर क्या करना है, एंगल बी पे 90 बोला बना दिया मैंने, फिर बी सी कितना बोला 4 बोला, वो भी कंप्लीट हो गया। अब बचा है ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ए कहाँ मिलेगा, तो देखिए बी ए से बी कहाँ है, तो ए बी बोला है 3 सेंटीमीटर, तो बी से मैं बी पे रखूंगा राउंडर, तो पहले एक काम करूंगा, मुझे ए से बी का लेंथ 3 सेंटीमीटर मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं पर ए तो आएगा ना, तभी ए का बी का हम लेंथ निकाल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पर ए आएगा, तो मतलब कहाँ पर आएगा, ए बी 3 बोला है, तो मैं स्केल लूंगा, स्केल से मैं क्या करूंगा 3 सेंटीमीटर पहले मेजर कर लूंगा, या फिर एक काम करते हैं राउंड स्केल पे राउंडर से मेजर कर लेते हैं, 3 से आर काटते हैं 3 सेंटीमीटर का, फिर उसको बी पे रखते हैं राउंडर को, फिर यहाँ पर जहां पर 3 आ रहा है वहां पर क्या करेंगे आर काटेंगे, यही आर्क जो होगा ना वो क्या कहलाएगा, जहां आर्क है ये बी वाला एंगल 90 वाला जो लाइन गया था वो वाला, और दूसरा जो आर्क आप काटो 3 सेंटीमीटर का, यही ए से बी का डिस्टेंस कहलाएगा, जो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ए से बी का डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो पॉइंट ए है पॉइंट सी है, इन दोनों को आप आपस में यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा सीधा मिला देंगे ऐसा, जैसे ही मिलाओगे आपके पास एक ट्रायंगल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब इसी ट्रायंगल का हमको क्या करना है, सर्कम सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट सर्कम सर्कल ट्रायंगल एबीसी। इस एबीसी ट्रायंगल पे हमको क्या करना है, एक सर्कम सर्कल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है। और सर्कम सर्कल होता क्या है, वो क्या होगा, उस ट्रायंगल के जितने भी आउटर पॉइंट्स है, जो वर्टेक्स है, उससे होके जाएगा, ये हमको यहाँ पर देखना है। तो उसके लिए इसके रूल्स क्या है उसको देखते हैं पहले, यहाँ पर इसके रूल्स क्या होते हैं उसको हमको फॉलो करना है। तो सबसे पहला स्टेप देखो, आपने पहले क्या किया, आपने यहाँ पर मैं आपको ऐसी ब्रीफली पहले बताया था, चलो होता क्या है, तो पहला ट्रायंगल एबीसी जो बोला उसको कंस्ट्रक्ट कर लिए। दूसरा स्टेप ये होता है सर्कम सर्कल पे आपको क्या करना है, किसी भी दो साइड को आप लेते हो, कोई भी दो साइड, पहला साइड मान लो ए बी लिया, दूसरा आपने बी सी ले लिया, तो इस ए बी का आप क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर, इस ए बी का आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, और वैसे जो बी सी है उसका भी क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। अब दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलेगा उसको आप सेंटर लेंगे, और उसको जो पॉइंट आपको मिला सेंटर पे उसको ओ नाम दे देंगे, और इस ओ को या तो ए से ज्वाइन कर लो तो रेडियस कहलाएगा, या तो बी से ज्वाइन कर लो तो भी रेडियस कहलाएगा, या तो सी से ज्वाइन कर लो तो भी क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। तो किसी एक को रेडियस लेके आप एक सर्कल ड्रॉ कर दो, जैसे मैं ओ बी को रेडियस बनाने चल रहा हूं, अगर मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया तो ए बी सी तीनों क्या होगा, एक ही सर्कल के सरकमफ्रेंस पे आएगा। अगर इसको मैं सर्कल बना दूंगा तो ए बी सी क्या होगा, एक ही सर्कल के सरकमफ्रेंस पे आएगा। सरकमफ्रेंस मतलब क्या, उस सर्कल की बाउंड्री को बोलते हैं, उस सर्कल की बाउंड्री पे आएगा, यही क्या कहलाएगा अपना रिक्वायर्ड सर्कम सर्कल कहलाएगा, यही क्या बनेगा अपना रिक्वायर्ड सर्कम सर्कल। अब सर्कम सर्कल आपने सर्कल तो बना दिया, फिर क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कम सर्कल, तो जो सर्कम सर्कल बना उसका आपको क्या बताना है, यहाँ पर रेडियस। ओ तो है सेंटर पे, तो या तो ओ से बी का लेंथ मेजर कर लो आप, या ओ से ए का, या तो ओ से सी का, सभी कितना आएगा, सेम आएगा, तो बस आपको लास्ट में मेजर कर लेना उसको, जितना आएगा वही क्या होगा, उसका रेडियस कहलाएगा। तो ये था इसका, ठीक है। तो पहला स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये आपको लिखना कंपलसरी है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या करेंगे, ये मेन चीज है ना, सबसे पहला पॉइंट क्या है, पहले आपने क्या किया, ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी, ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी, पहले आपने क्या किया, ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी, ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी, वेयर, जहां हमने ड्रॉ किया वहां पर क्या थे मिला, वेयर दिया क्वेश्चन पे, वेयर ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इक्वल टू 90। हमने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया, एक ट्रायंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट किया जिसमें हमने ये सब दिखा दिया, ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, एंगल बी 90। अब दूसरा पॉइंट, उसके बाद मैंने क्या किया, कोई भी दो साइड लिया, कोई भी दो साइड मैंने कंस्ट्रक्ट लिया, मैंने बोला ए बी लिया पहला साइड, तो दूसरा मैंने बी सी लिया, ए बी और बी सी किसी भी दो साइड का आपको क्या करना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो मैं लिख दिया यहाँ पर ड्रॉ। आप कोई भी दो साइड ले सकते हैं, मैं ए बी और बी सी ले रहा हूँ, आप ए बी ए सी ले सकते हैं, आप बी सी ए सी ले सकते हैं, ए सी बी सी, मैंने ए बी और क्या लिया, बी सी लिया। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
ऑफ ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी का हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, विच मीट, और दोनों क्या होंगे, तो मैंने ड्रॉ किया ए और बी का मैं ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए बी का लेंथ जो भी होगा उसके हाफ से कुछ ज्यादा हम यहाँ पर आर काटेंगे दोनों तरफ, ए से लेफ्ट, इसके लेफ्ट में राइट में, बी से लेफ्ट में राइट में काट दिए, देखो ये मिलेगा, हो गया। दूसरा चीज, ये तो हो गया काटे आर के यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर क्या है, वैसे बी सी का लेंगे तो बी और सी का लेंथ जो भी होगा 4 है उसका, तो 4 का हाफ 2 होता है, मोर देन 2 हम आर काटेंगे, एक तो ऊपर की तरफ काटेंगे, एक नीचे की तरफ बी से, और सी से वैसे काटेंगे, ठीक है। अब दोनों जहां पर मिलेगा, दोनों जहां पर मिला वही आपको क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ये सेंटर बना, उससे ओ से सी का डिस्टेंस, इसको सेंटर ओ नाम देंगे, ओ से बी का डिस्टेंस जो होगा वही डिस्टेंस ओ से सी का होगा, वही डिस्टेंस ओ से ए का हो जाएगा। तो उसी लिखा मैंने, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी का मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, बीच मिड ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे पे कहां मिलते हैं, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे, ये फर्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो कि ए बी का है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और दूसरा जो है वो किसका है, बी सी का है, दोनों जहां पर मिलेगा उसको हम नाम देंगे ओ, ठीक है। मीट ईच अदर 8.0, 8.0 मैंने ओ नाम दिया तो पॉइंट ओ लिखूंगा, ये हो गया, यहां तक आ गए, हम ओ पे पहुंच गए, हो गया। इसके बाद अब थर्ड पॉइंट देखते हैं इसके आगे क्या होगा, 2 पॉइंट पे कंप्लीट, ये हो गया, ये सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट करते हैं यहाँ पर, थर्ड पॉइंट पे क्या होगा, आपको सेंटर मिला, सेंटर आपको क्या मिला यहाँ पर, सेंटर यहाँ पर आपको ओ मिला, तब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर सेंटर आपको यहाँ पर क्या मिला है, ओ मिला है, हियर ओ इज अ सेंटर, ओ इज अ सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ओ सेंटर ओबीसी का, तो ओ ए ओ बी ओ सी क्या होगा, ओ बी ओ सी ए क्या होगा, ये तीनों क्या होगा, रेडियस कहलाएगा, ओ ए एंड ओ ए इक्वल टू क्या है, ओ बी और इक्वल टू ओ सी, क्यों इक्वल तीनों यहाँ पर, रेडियस मत कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी सिंपल रेडियस तो भी चलेगा, ये रेडियस तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट पे क्या लिखोगे, किसी भी एक साइड को, कोई भी एक साइड को आप क्या ले लो, ओ बी ओ ए ओ सी में से किसी एक को आप क्या लो, रेडियस ले लो और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दो, ठीक है। टेकिंग इसमें ओ बी ले लो ना, ओ बी को रेडियस मानो, टेकिंग ओ बी एज अ रेडियस, टेकिंग ओ बी एज अ रेडियस, draw a triangle, draw a circle, draw a circle, it is our required circle, this is our required circle, this is our required सर्कल, ये हमको रिक्वायर्ड सर्कल मिल जाएगा। अब इसको ड्रॉ करते हैं, रेडियस लिया तो एक सर्कल फॉर्म होगा, तो सर्कल जब फॉर्म होगा क्या करेगा, आप सर्कल बना के देखना, मैं तो रफ ही बनाया था यहाँ पर, तो क्या होगा, तीनों जो है ना ए बी सी एक ही सर्कल फेस पे यहाँ पर लाई करेगा, ए बी सी तीनों एक ही सर्कल फेस पे आएगा, और तीनों का डिस्टेंस जो ओ से है वो सब सेम होगा, तीनों का डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ से सेम हो जाएगा, ये है। तो क्या बन गया यहाँ पर, सर्कल बाहर बन गया, सर्कल कैसा बनेगा, बाहर, तो क्या है, बाहर बना सर्कल यहाँ पर, तो कैसे इसको याद रखोगे, यहाँ पर आपका सर्कल बाहर बनता है तो ब से बाहर होगा, ब से बाहर बनेगा, और ब से कैसा होगा, बड़ा होता है, तो ये बताओ ओ से बी का जो लेंथ है वो बड़ा होना चाहिए कि ओ से डी का लेंथ, ओ से डी का लेंथ बड़ा होगा कि ओ से बी का लेंथ बड़ा होगा, ओ से बी का लेंथ बड़ा होगा ना, इसलिए ओ बी को रेडियस लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ कर देंगे, तो ब से बाहर होता है और ब से बड़ा, इसलिए क्या होगा, सर्कल बड़ा बनेगा। अब इसके बाद जब इन सर्कल पढ़ेंगे, इन सर्कल तो सर्कल अंदर बनता है, तो वहां पर ओ बी नहीं लोगे आप, वहां पर आप क्या लोगे, यहाँ पर ओ डी देते हैं, क्या लेंगे, इस सेंटर से किसी भी साइड जो भी साइड आपको रहेगा उसका डिस्टेंस लोगे आप, इसमें आपने क्या किया, ओ बी दिया, यहाँ पर आप क्या लेंगे, ओ डी देंगे। अभी उसमें बताऊंगा जब इसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ये हो गया आपका सर्कल। जब इन सर्कल बताऊंगा तो सर्कल में क्या था उसमें आपको डिफरेंस बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। तो बस ये बस इतना ध्यान रखना, ये जो लेंथ बड़ा है
तो ब से बाहर, तो ब से बड़ा बनेगा, इसलिए मैं ओ भी दिया। जब इन सर्कल पढ़ेंगे तो ओडी लेंगे, और ओडी क्या है, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस, ये ओडी छोटा है। तो छोटा डिस्टेंस लोगे ना तो सर ये अगर ओडी लेकर रेडियस तो क्या बनता है, ये अंदर की तरफ, उसमें देखेंगे तब समझ में आएगा। ये है इसका। अब मैं आपको बताऊंगा इन सर्कल ना, देखिए इन सर्कल के बारे में, और लास्ट में ना, इसी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा दोनों में डिफरेंस की, दोनों को याद कैसे रखें, ठीक है, ये आपको लास्ट में बताऊंगा। अब इसमें बोला है कंस्ट्रक्ट इन सर्कल ना, कंस्ट्रक्ट एन इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी। हमें यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है, और हमें लेंथ दिया हुआ है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मतलब जो 3 लेंथ हमको दिए हुए हैं वो तीनों आपस में कितने, तीनों आपस में इक्वल है, और सभी का लेंथ जो है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो बना लेते हैं पहले ए बी कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो मैं क्या कर लूँ, यहाँ पर ए बी बना लिया मैंने, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया मान लो ए बी का लेंथ यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर। फिर बोला है बी, ए बी हो गया 6 सेंटीमीटर, बी सी कितना है, ये भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी बोला है 6 सेंटीमीटर। सपोज ये मान लेते हैं बी सी, ये भी कितना है आपके पास 6 सेंटीमीटर, और तीसरा जो आएगा वो कितना है यहाँ पर, ये ए सी, वो भी कितना है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। हमने इसको यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लिया जैसा हमको बोला कि उसके साथ, ठीक है, ये हो गए तीनों 6 सेंटीमीटर है ना यहाँ पर। तो देखिए इसमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होंगे, ठीक है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो ये क्या होगा, तो सबसे जो पहला पॉइंट होगा वो ये होगा, पहले आपको क्या करना है, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। बोला है क्वेश्चन में ट्रायंगल हमको लेंथ दिया हुआ है, तो पहला स्टेप होगा ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी क्या करेंगे इसमें, वेयर, जहां पर क्या क्या हमको दिया है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ऐसा, ठीक है। दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है, अब उससे हम कंपेयर करते हैं। तो सर्कम सर्कल में क्या हमने बनाया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसमें हम क्या बनाएंगे, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। सर्कम सर्कल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसमें हम बनाएंगे एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर आपको आता है बनाना, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट ए है, ए से क्या करना है, ठीक, एक आर्क बना लीजिए पहले, ए से एक आर्क आप बना लो बी पे। मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल ए का बना रहा हूँ एंगल बाइसेक्टर, और मैं बी का बना रहा हूँ एंगल बाइसेक्टर। आप चाहो तो कोई दो ले सकते हैं, मैं ए और बी ले रहा हूँ ना, आप चाहे तो ए के साथ सी ले लीजिए, बी के साथ सी ले लो आप, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने क्या बोला था, जब आर्क काटोगे तो जो आर्क बनेगा तो वहां देखना कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो दोनों के साथ कहाँ मिल रहा है, 2 पॉइंट पे। तो यहाँ पर रखना है, आपको सिखा चुका हूँ कैसे करना है, यहाँ रखेंगे ये, अब ए से मिला देंगे, ये हो। वैसे भी आप काटोगे 2 पॉइंट मिले, ठीक है, आर्क काटोगे दोनों तरफ से, ठीक, ऐसा ये। अब देखो कहां पर आके मिलेगा, इस टाइप से कहीं पर आके मिल रहा है, तो जहां पर मिलेगा उसी को हम ओ नाम देंगे, जहां पर मिलेगा हम उसको यहाँ पर ओ नाम देंगे। तो मैंने क्या क्या किया, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एंगल ए एंगल बी ड्रॉ, एंगल बाइसेक्टर, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर। हमने क्या किया, एंगल बाइसेक्टर किया, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। हमने एंगल ए और एंगल बी का क्या ड्रॉ किया, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है, which is meet to each other, वो एक दूसरे को मिलता है, which is meet to each other at a point, किस पॉइंट पे मिलता है, ओ, at a point O, वो दोनों कहां पे मिलता है, पॉइंट O पे मिलता है, ये वाला राइट, इसका एंगल बाइसेक्टर ये और बी का ये दोनों कहां पे मिला, O पे मिला। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है, हम इस O पॉइंट से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो ठीक है, कैसे करेंगे तो ड्रॉ, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर मान लो मुझे क्या ड्रॉ करना है, इस पे परपेंडिकुलर बनाना है, तो मैं क्या है, कार काटूंगा, कि यहाँ पर रख के राउंडर को दोनों पॉइंट पे ऊपर की तरफ दोनों तरफ से आर काटूंगा, दोनों को मिला दूंगा, ये बन जाएगा 90। इसको उल्टा भी आप कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। इसको उल्टा कैसे करेंगे, ये एक आर काटो, ठीक, यहाँ पर रखेंगे राउंडर, एक आर काटोगे, यहाँ रखोगे, एक आर काटोगे, दोनों को मिला दोगे, ये ऐसा। तो वही काम यहाँ होगा, पॉइंट वो दिया है तो मैं यहाँ पर एक आर काट लिया, ठीक है। अंदर बनाऊंगा तो सब हॉट पॉइंट होगा, अंदर ही बन जाएगा, लेकिन पहले से 2 लाइंस हमको दिए हैं, एंगल बाइसेक्टर हमने कंस्ट्रक्ट किया है, तो मिक्स ना हो जाए बोल के बाहर बनाना। तो क्या किया, ओ से यहाँ पर रख के एक आर काटोगे, एक यहाँ से काटना, दोनों मिला, अब इसको यहाँ से मिला दोगे, ऐसा, ठीक है। तो जब इसको हम यहाँ पर मिलाएंगे
तो ये क्या बनेगा अपना, सॉरी ऐसा, इस टाइप से ये आपका ये जो लेंथ है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ए बी ओ डी नाम देते हैं उसको, ये पॉइंट है डी आपके पास, ये पॉइंट आपके पास डी है, तो ओडी क्या है, परपेंडिकुलर, ओडी जो आपको मिला वो क्या है, परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पे। तो हमने क्या ड्रॉ किया यहाँ पर, ड्रॉ ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी, वही काम किया मैंने, ड्रॉ ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी। हमने क्या किया, ओडी परपेंडिकुलर ए बी पे ओडी को, ए बी पे ओडी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। लाइन कैसी है, ये लाइन है परपेंडिकुलर, ये लाइन है परपेंडिकुलर। यही जो लाइन है ना 90 वाला, जो यहाँ पर 90 एंगल बना रहा है, वही इस बार क्या काम करेगा, रेडियस काम करेगा। यही आपका ओडी क्या बनेगा, रेडियस। आप गौर कीजिएगा, आपको मैंने पीछे बताया था सर्कम सर्कल, तो मैं ओ ए को क्या लिया था, रेडियस। तो बताइए ओ ए को रेडियस लिया था तो मैं सर्कम सर्कल बना था, और अगर ओ डी को रेडियस लूंगा तो मेरा इन सर्कल बनेगा। ओ ए को ओ डी को अगर सर्कल ओ डी को अगर रेडियस लूंगा तो मेरा इन सर्कल बनेगा। तो बताइए ओ ए का लेंथ बड़ा था, ओ ए का लेंथ बड़ा है, ओ डी का लेंथ बड़ा है। तो अगर ओ डी मैं आपको बता दूं सबसे क्या थे पीछे, ओ ए क्या है, इसका लेंथ बड़ा है, तो क्या होगा, बस से बड़ा, बस से बाहर और बस से बड़ा बनेगा। तो अगर मैं ओ ए को रेडियस लूंगा तो मान लो 4 सेंटीमीटर है, तो बाहर बनेगा पूरा। तो हमने यहाँ पर ओ ए को लिया था रेडियस, या ओ बी को ले सकते थे या ओ सी को लेते, लेकिन जब मैं ओ डी की बात करूंगा इतना छोटा है उससे, क्योंकि ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर लाइन कैसा होता है, हमेशा शॉर्टेस्ट होता है। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर, ठीक है, ये जैसे मान लो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसका लेंथ इसका लेंथ कम होगा, इसका लेंथ कम होगा, तो इसका लेंथ कम होगा, तो जिसका लेंथ छोटा है हम उसे, जो ये है यहाँ पर जो 90 बनाएगा हम उसे क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे छोटा ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। और इसका यूज करते हैं इसके लिए, इन सर्कल बनाने के लिए। और ये जो लेंथ है ये बड़ा होता है उससे, इसका यूज करते हैं सर्कम सर्कल बनाने के लिए। तो सर्कम सर्कल मतलब बाहर सर्कल, तो बाहर सर्कल बनेगा तो रेडियस भी बाहर होगा, कि पूरा बाहर कवर करने वाला है, पूरा बाहर को कवर करेगा। और इन सर्कल में छोटा वाला लेंथ लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिससे हमको क्या मिल जाए, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाए, छोटा लेंथ मिल जाए। और वही लेंथ क्या कहलाता है, ओडी, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाता है। अब उसी ओडी को मैं रेडियस मान के चलूंगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, एक सर्कल फॉर्म होगा ये, और तीनों साइड को क्या करेगा, ए बी और बी सी सी ए को टच करते हुए जाएगा। ठीक है, वही चीज, ड्रॉ ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ डी मैंने ड्रॉ किया, ए बी पे परपेंडिकुलर हो गया। इसके बाद एक लास्ट में लिखेंगे नंबर 4। हमने उसके बाद क्या किया, इस ओ डी को मैंने रेडियस लिया, टेकिंग, हम लिखेंगे यहां पर टेकिंग ओ डी एज अ रेडियस, टेकिंग ओ डी एज अ रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल, टेकिंग ओ डी एज अ रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल। यहां तक हो गया। हमने क्या किया, ओडी को रेडियस लेके एक सर्कल यहां पर हमने क्या किया है, ड्रॉ किया है। ठीक है, सर्कल में ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सर्कल ड्रॉ किया, विच पासेस थ्रू, वो किससे पास हो रहा है, देखिए विच पासेस थ्रू, वो पास होगा, तो वो जो पास होगा, विच पासेस थ्रू, ये जो सर्कल बनेगा किससे पास होगा, ए बी से ही पास होगा, वो आपका बी सी से पास होगा, वो आपका सी से पास होगा। विच इज पासेस थ्रू ए बी, बी सी एंड सी ए। इट इज आवर रिक्वायर्ड सर्कल, इट इज आवर रिक्वायर्ड क्या, इन सर्कल, ये तो हमको बोला है, इट इज आवर रिक्वायर्ड इन सर्कल। यही अपना क्या है, रिक्वायर्ड इन सर्कल, जो उनको इसकी रिक्वायरमेंट है। चलिए अब देखिए यहाँ पर सर्कम सर्कल इन सर्कल को सम अप करते हैं। यहाँ पर देखो दोनों में क्या डिफरेंस है बता रहा हूँ। आप हमें दोनों को अलग अलग याद रखोगे ना, दिक्कत होगी कहाँ पर क्या करना है इसमें। तो कुछ छोटा छोटा ट्रिक देख लो इसका, ताकि आपको एक अच्छे से पढ़ो, दूसरा आप उल्टा करना, उसका बन जाए। दोनों को मिक्स किए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलो इसमें क्या था, सर्कम सर्कल में पहले आप ट्रायंगल बनाते थे यहाँ पर। ठीक है, तो बना के यहाँ भी वही चीज था, विदाउट ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, तो पहला ट्रायंगल दोनों बना लेंगे। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है, इसमें इसका मतलब मैंने बताया था आपको क्या, बाहर सर्कल, इसका मतलब क्या था, बाहर बनेगा सर्कल, बाहर से बाहर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर बाहर की बात होगी तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस पे इसका ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बनाएंगे यहाँ पे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे।
ये दो बनाएंगे, एक ए बी का बना देंगे, एक आपने ए सी का बना दिया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या बना दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, यहाँ आपने बना दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ आपने क्या बना दिया, परपेंडिकुलर, जो कि पी से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बनाएंगे एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इसका क्या बना देंगे यहाँ पर, एंगल बाइसेक्टर, यस। यहाँ इसका दो ए बी सी, तो मैं किसका बना दिया अभी यहाँ पर, एंगल बी का, और यहाँ पर बना दिया एंगल सी का, ये हो गया। एक बार ओ है ना, जो जहां पर दोनों मिलेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उससे आप इसको ज्वाइंटली देख रहे हो तो ये लेंथ बड़ा दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मिला वो एंगल बाइसेक्टर वाला, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ओडी, ओ भी छोटा है, ओ भी बड़ा है, और ओडी यहाँ पर छोटा है। तो जो बड़ा बनेगा, बस से बाहर बोला, बस से बड़ा, इसको आप लेंगे रेडियस, और इसको जब रेडियस लेंगे किसको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले को, तो यहाँ पर इसको लेंगे एंगल बाइसेक्टर वाले। ओ भी लेंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे, ओ डी लेंगे, छोटा वाला है। अब याद कैसे रखें, छोटा वाला को देखो, यहाँ पर ड्रॉ क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, बी से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए से होता है एंगल बाइसेक्टर। अगर इसको समझ गए तो समझ में आ जाएगा कहाँ पर क्या निकालना है। तो बी बड़ा होता है कैसे, ए छोटा होता है। अल्फाबेट में इसका प्लेस देखोगे तो कौन बड़े प्लेस से बैठा है, इसका पोजीशन है 1 पे, ए का पोजीशन 1 पे आता है, बी का पोजीशन 2 पे आता है, सी का पोजीशन 3 पे, डी का 4 पे। वैसे पी को चलोगे, सी का देखोगे तो उससे भी ज्यादा ही है ना, ए से ज्यादा है, इसका मतलब ये बड़ा है, इसलिए यहाँ पर बड़ा वाला जो लाइन होगा उसको लेना है, ठीक है। और वैसे ए छोटा है, यहाँ पर क्या लेंगे, छोटा लेंगे, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का यूज करेंगे बड़े के लिए। अब बड़ा कहाँ बनता है, सर्कल, सर्कल मतलब बाहर बनता है, तो बड़ा बनेगा, उसको पूरा कवर करेंगे तो बड़ा बना सर्कल यहाँ पर। तो पी से परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है। और उसमें तो पी बड़ा है कि ए बड़ा है, तो नंबर सिस्टम पे देखें तो क्या है, नंबर इसमें सीक्वेंस वाइज, तो पी का नंबर बड़ा आएगा और ए का नंबर क्या आएगा, अल्फाबेट के साथ छोटा आएगा। उनका पोजीशन देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये छोटा आएगा तो छोटा वाला लाइन यूज करना, एंगल बाइसेक्टर हुआ तो छोटा आएगा, क्योंकि ए एंगल बाइसेक्टर और ए छोटा है, इससे छोटा ओ डी लोगे, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। आप ये नहीं सोचोगे कि ओ भी ले लो क्या करके, नहीं, आपने देखा ए और पी को, तो ए अल्फाबेट में पोजीशन इसका फर्स्ट पोजीशन पे, पहला नंबर पे आता है, और नंबर बड़ा 1 है, तो 1 से बड़ा इसका नंबर आएगा, पी आगे चलेगा, ए से बड़ा पोजीशन पे 2 है, बी है, और ए से सी का थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसा चलेगा। तो ये नंबर देखो, ए से एंगल बाइसेक्टर और नंबर छोटा है तो छोटा लोगे, और पी मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये क्या है, ए से बड़ा पोजीशन पे है नंबर के हिसाब से, इस चीज का बड़ा लोगे, इससे वो भी आएगा, बस ध्यान देना, बन जाएगा।